21 साल वो मेहनत करता रहा। जनाबे आली मैंने मंगनी करनी है और मंगनी के बाद लड़का निकल आया। एक्चुअली कसूर तो मेरा भी नहीं था, मुझे भी नहीं पता था ये हुआ क्या है। बस हो गया। बचपन से तय था कि खाला के घर होना है। सीधी गल है, बाहर मुंह मारने की कोशिश ही नहीं। पहले आप जाती होंगी पार्लर, वहाँ जाके मैनीक्योर पेडिक्योर करवाती होंगी, प्लकिंग करवाती होंगी, फेशियल करवाती होंगी। अब जाते हैं हमाम पे, नाई के पास। मजा आता है दोनों में। लड़कियां बैठी हैं, थक गए, उनके गोद में सर पे रख लिया। अब तो ये सूरत हाल नहीं होती हो। अभी तक ये मौका ही नहीं मिला। आज भी मेरी एक दोस्त ने बोला कि यार राज ना खोली। मेरे ख्याल से लड़कों वाली साइड पे, क्योंकि वो लड़कियां बुला लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। आज मैं आपको एक नौजवान की ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे। एक नौजवान जिसको बचपन में एक लड़की से प्यार होता है और अपनी ज़िंदगी के 20 से 21 साल वो उस लड़की के पीछे गुजार देता है। उस लड़की को देखता है, उसके दिल में लड्डू फूटते हैं। उस लड़की को देखता है, उसको मोहब्बत होती है और वो चाहता है दिल ही दिल में 20-21 साल वो सोचता है कि काश ये लड़की मेरे साथ रिश्ता अज़दवाज में बंध जाए, और वो उसके लिए कोशिश करता रहता है और उसके लिए जो जो गिफ्ट दे सकता है, जो जो कोशिशें कर सकता है वो करता है। और 20-21 साल के बाद वो दिन आ पहुंचता है कि जब उस लड़के को अपने ख्वाबों की रानी मिल जाती है। उन दोनों की मंगनी हो जाती है। आप शॉर्ट्स में देख रहे होंगे कि लड़की अपने शौहर को अंगूठी बना रही है, उन दोनों की एंगेजमेंट हो रही है और लड़का कितना खुश है कि मैंने 21 साल की मेहनत के बाद अपनी ख्वाबों की रानी को पा लिया। लेकिन होता कुछ इस तरह से है कि कुछ अरसा बाद वो जो ख्वाबों की रानी होती है वो रानी नहीं रहती, वो राणा बन जाता है और वो लड़की से लड़का बन जाता है। ये कहानी इस नौजवान की नहीं है, असल में ये वो लड़की है जिसके लिए वो लड़का 21 साल तक मेहनत करता रहा और 21 साल बाद जब मंगनी हो गई तो ये भाईजान फरहाना से मोहम्मद दाइम बन गए और उस लड़के को कह दिया, वो सामने कैमरा लगा है, हाथ हिला दे। भाई उस लड़के का क्या कसूर था? 21 साल वो मेहनत करता रहा कि जनाबे आली मैंने मंगनी करनी है और मंगनी के बाद लड़का निकल आया। एक्चुअली कसूर तो मेरा भी नहीं था, मुझे भी नहीं पता था ये हुआ क्या है। बस हो गया। अब क्या कर सकते हैं, लड़की ढूंढेंगे उसके लिए इंशाल्लाह जल्द से जल्द। मैं बहुत थक गया हूँ ये सुन सुन के कि उसका कसूर क्या था, मेरा कसूर क्या था यार। यार मेरी बात सुनो, वो इतनी अरसा आपके पीछे लग रहा, 21 साल ज़िंदगी की आपसे मोहब्बत करता रहा और जब मंगनी हो गई उसके बाद लड़का निकल आया, उसके दिल पे क्या छुरियाँ चली? कभी इस चीज़ का एहसास हुआ? एहसास तो नहीं, 21 साल तो मैंने भी लड़की बन के गुजारे हैं। आपको एहसास है? आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, पहले जब आप लड़की थी, 21 साल आपने लड़की बन के गुजार दिए, तो आप लड़कों को पसंद करते होंगे और अब आप लड़का बन गया, आप लड़कियों को पसंद करते होंगे। तो इतनी बड़ी जो लाइफ में चेंजिंग है वो कैसी लगी? अच्छी चेंजिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं लड़की थी तब इतने फिर भी मतलब नखरे थे ज़्यादा, लड़के मैंने नहीं इतने चॉइस किए हुए थे क्योंकि बचपन से तय था कि खाला के घर होना है। तो इसलिए फिर सीधी गल है, बाहर मुंह मारने की कोशिश ही नहीं। तो इसीलिए फिर बस एक साइड पे ही अपने आप को रखा कि यार यही नाज, नखरे और नज़ाकतें, लंबे लंबे बाल और ये सारा कुछ, ये जो होती हैं प्लकिंग शलकिंग सारा कुछ होता है, ये छोड़कर अब आपने माशाल्लाह फ्रेंच रख ली है। यार ये इतनी बड़ी चेंज ज़िंदगी के अंदर। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। डिसेंट लग रहा हूँ। पहले डिसेंट नहीं लगते तो माशाल्लाह तस्वीरें आप देख रहे हैं कितनी प्यारी लड़की होती थी ये। हाँ जी, पहले लड़की थी तब मैं क्यूट थी। पहले डिसेंट हूँ। पहले आपके पीछे लड़के आते थे, अब लड़कियां आती हैं। ज़्यादा खुशी कब होती थी, लड़के आते थे या अब लड़कियां आती हैं? दोनों में इक्वल खुशी है। जब आपके पीछे कोई आएगा आपने तो खुद ही पर लगने हैं आपको। आप लड़की रह के याशी मार लें या लड़का रह के। ज़्यादा लड़के आते हैं पीछे या लड़कियां आती हैं? अब तो लड़कियां आ रही हैं। लड़कों का मैंने मतलब आपको बताया इंटरेस्ट ज़्यादा मैंने खुद भी नहीं उनको शो करवाया था कभी। अच्छा, पहले आप जाती होंगी पार्लर, वहाँ जाके मैनीक्योर पेडिक्योर करवाती होंगी, प्लकिंग करवाती होंगी, फेशियल करवाती होंगी। अब जाते हैं हमाम पे, नाई के पास। ये क्या फ़र्क है? मज़ा आता है दोनों। ज़्यादा मज़ा कहाँ आता था? ज़ाहिर है लड़की उसमें मतलब ज़्यादा था, वहाँ पर ज़्यादा कुछ करवाने का मौका मिलता होता था। ज़्यादा कुछ क्या करवाने का मौका मिलता था आपको? आपने अभी लिस्ट बता दी है। अभी आपने लिस्ट बता दी, मैनीक्योर पेडिक्योर, बाल कटिंग, प्लकिंग, तो ये सब। और यहाँ पर सिर्फ 200 रुपया दो, कटिंग करा के मुंह उठा के वैसे ही आ जाओ। लड़की बन के खर्चे ज़्यादा होते हैं, लड़का बन के खर्चे ज़्यादा होते हैं? दोनों में इक्वल होते हैं, लेकिन लड़कियों के ज़्यादा खर्चे हैं लड़कों की निस्बत।
लड़कियों के ज़्यादा खर्चे हैं। अच्छा, पहले आपकी लड़कियां सहेलियां होती होंगी, उनके साथ बैठती होंगे, उनके साथ हाथ भी पकड़ते होंगे, कभी चलो लड़कियां बैठी हैं थक गए, उनके गोद में सर पे रख लिया, और अब तो ये सूरत हाल नहीं होती होगी। अभी तक ये मौका ही नहीं मिला। अफ़सोस इस बात का होता है कि मौका नहीं मिला। पहले तो धड़ल्ले के साथ करते होते थे, अब अफ़सोस हो रहा है यार। लेकिन आपकी सहेलियों ने आपको राज बताए होंगे अपनी ज़िंदगी के कि वो लड़का मेरे साथ सेट है, वो लड़का मेरे साथ सेट है, ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है। अब जब वो लड़कियां आपको देखती होंगी शर्मिंदा तो होती होंगी, ऐसे किन्नू दस बैठे। अल्लाह की करनी ऐसी हुई, उन सब की लव मैरिजेस हो चुकी है। बताने का मतलब मुझे बदनाम करने का मौका ही नहीं दिया। उन सब की शादियां हो गई। कहीं ना कहीं तो डरती होंगी ना यार, इसको हमारे सारे राज पता है, जाके बाहर मोहल्ले में ना बता दे। हाँ, कुछ दोस्तें हैं जिन्होंने मुझे कहा कि यार अब हमारी बातें ना डिस्कस करना लड़कों के साथ। और मतलब मेरी फ्रेंडशिप भी अल्लाह की तरफ से हुई उनके ही बॉयफ्रेंड्स के साथ। तो वो मतलब उनको डर है कि आपस में बैठ के करते होंगे, पता नहीं हमारी क्या डिस्कशन होगी। आज भी मेरी एक दोस्त ने बोला कि यार राज ना खोली। मैंने कहा नहीं, टेंशन नहीं लो, मैं अपनी बातें खोलूँगा बस। पहले शादियां होती होंगी, वहाँ पे बन सवर के जाती होंगी, वहाँ पर ढोलकी जहाँ ढोलकी होती है, लड़कियाँ ढोलकी बजा रही होती हैं, वहाँ बैठती होगी, और अब आप जाते होंगे भंगड़े डालते होंगे, कुर्ता शलवार डालते होंगे, पैंट कोट डालते होंगे, तो ज़्यादा मज़ा किस में आता है, ज़्यादा अप्रिसिएशन किस में मिलती है? मेरे ख्याल से लड़कों वाली साइड पे, क्योंकि वो लड़कियां बुला लेते हैं। लड़कियों ने तो खुद ही हल्ला गुल्ला कर लेना और साइड पे हो जाना। लड़कों ने फिर बाहर अपनी मौज मस्ती करनी है, लड़कियां बुलवा लेते हैं, डांस शांस देखते हैं, वो अलहदा मज़ा होता है। तो वो जिसने 21 साल आपके पीछे अपने गुजार दिए, अब वो किस हाल में है? वो माशाल्लाह अब तो स्टेबल हो गए हैं। पहले शुरू शुरू में था कि वो मतलब थोड़े सैड सैड रहते थे, रोता भी होता था, मुझे पता चला। फिर मैंने उनसे रिसेंटली मैंने खुद कांटेक्ट किया, मैंने कहा मतलब उसका बेचारे का कोई कसूर तो नहीं है, मुझे बात करनी चाहिए। तो जब मैंने बात की, उन्होंने मतलब मुझे बिल्कुल ठीक रिएक्शन दिया, सैड नहीं थे। फिर हो जाते हैं बीच में, लेकिन फिर सैड भी हो जाते हैं। कैसे तसल्ली दी? ये लड़की बन के तसल्ली दी, या जैसे भाई मेरी बात सुन यार, कुछ नहीं होता यार, मैं लड़की थी लड़का बन गया, मेरा इसमें क्या कसूर है, कुछ इस टाइप से तसल्ली? नहीं, मैंने थोड़ा खुद को मतलब इमोशनली उनके सामने पेश किया। मैंने कहा यार जैसे पहले करते हो? हाँ, जैसे पहले थोड़ा जान कहते हो? नहीं, मैंने क्या कहते हो, क्या क्या के बुलाते हो? मैं नाम ही उनका मतलब उनका देखा ना, उनका अभी भी वो इज्जत मेंटेन है। तो इज्जत तो मैं आपको भी वैसे ही दूंगा। उनका लेकिन अब तो वैसे लड़की ज़रा उस रिएक्शन में बात करनी है ना आपसे। तो मतलब उनसे बात की कि मैं मतलब मुझे खुद भी नहीं पता चला ये क्या हुआ। सैड तो हुए, लेकिन उन्होंने मुझे खुद मतलब बहुत कॉन्फिडेंस में लेके आया कि नहीं कुछ नहीं होता, अल्लाह की तरफ से है, तुमने तो नहीं किया ना, तो मैं आपके साथ हूँ जहाँ जहाँ भी मतलब हुआ, तो इस बात की टेंशन ना लो। अब राब्ता होता है? जी, अभी भी राब्ते में है। अभी वो कहता है याद करो वो दिन जब हम ये वाली बातें करते थे। नहीं, ऐसी अभी तक नौबत नहीं आई है, क्योंकि मैंने बहुत लिमिटेड कांटेक्ट रखा हुआ है। पुरानी बातें कभी याद ही नहीं? करके भी क्या फ़ायदा है यार? तोहफे जो संभाल के रखे होते वो किधर? छोटी बहनें यूज़ कर रही है। यार, मतलब इंतहा नहीं हो गई तोहफे? तो मैं अब उठा के वापस दे दूँ बेचारे। तोहफों की तो वैल्यू होनी चाहिए। तो रखा हुआ है ना, जो रखा हुआ है। अब मेरी बहनों ने यूज़ किया, मैं तो नहीं, लड़कियों वाली चीज़, वो लोग कुछ और ही समझेंगे अच्छा, क्या? जब दोनों की लड़ाई होती थी, नाराज होते होगे, आप मनाती थी या वो मनाता था? वही बात करता होता था मैं। वही बात करता था। क्या गाना गाता हो? गाने नहीं आते, हाफिज़ था माशाल्लाह वो। हाँ जी, हाँ जी। अब लड़का बन गए हैं, तो ये तब्दीली कैसे हुई? अब लोग ये पूछना चाह रहे होंगे यार ये कैसे हो सकता है कि एक लड़की लड़का बन गया हो, ये तब्दीली कैसे हुई, पता कैसे चला? पता तो नहीं चल रहा था, मतलब 1 साल इसी कश्मकश में गुजारे कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है लाइफ में, कुछ समझ नहीं आ रही थी। आवाज़ चेंज हो गई, थोड़ी बहुत और चेंजेस आना स्टार्ट हुए, बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट हुए। तो मतलब फिर डॉक्टर से कंसर्न किया, उन्होंने, हर डॉक्टर की अपनी मतलब के थी कि ये कर दें तो ये हो जाएगा, ये कर दें तो ये हो जाएगा। लेकिन फिर किसी ने अब्बू से बात की, तो मतलब जिस तरह उन्होंने चेंजेस देखे, तो उन्होंने कहा भाई यार हमें तो तुम्हारा ना बेटी नहीं है बेटा लगता है ना, इसको चेक करवाएं। फिर डॉक्टर से मतलब उन्होंने टेस्ट बताए, तो उन्होंने बोला कि आपके जो मतलब हार्मोन्स चेंजिंग का ना काफ़ी वो हो गया, 90% तक तो हो गए हैं ना, तो अब आपकी सर्जरी ही होनी है, ये रिवर्स रिएक्शन नहीं हो सकता। तो थोड़ा डिसहार्ट में हुआ कि यार ये क्या हो गया ना।
तो लेकिन फिर खुद को संभाला कि अल्लाह पाक ने उस मुकाम पे तो नहीं छोड़ा कि आप किसी को मुंह नहीं दिखाने के लायक हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस पाक ज़ात का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उसने बहुत संभाला, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया और आज इस मकाम पे हूँ कि मैं कॉन्फिडेंस से अपनी स्टोरी डिस्कस कर रहा हूँ। जी, तो ये भाईजान हमारे साथ मौजूद थे। मजाक से हट कर अगर मैं बात करूं तो ये खुदा क्या करनी होती है, खुदा कुछ भी कर सकता है, यही एक बात है हमें समझने की है कि अल्लाह किसी भी वक्त पर कुछ भी कर सकता है। जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें पैदा किया है, वो किसी भी वक्त पर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है। बस अल्लाह जो करे उसकी रज़ा में अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, उसकी रज़ा में राज़ी होना चाहिए। और बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह अभी आप खुश हैं, इसी तरह आगे भी हमेशा खुश रहें और अब किसी लड़की को धोखा नहीं दें। नहीं नहीं इंशाल्लाह नहीं। ये ओके कि लड़की आपसे मोहब्बत कर ले और बाद में पता चले नहीं जी कि ये तो लड़की निकल आया। नहीं नहीं इदा दा केस ही नहीं है हुण। ठीक है। बड़का बाढ़ था हाँ वर्का ही फाड़ देता। जी, अपने मेज़बान अनीब ज़हीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।